वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बताया था जो कि प्रूव करता है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है। तो हम सेमी कंजर्वेटिव टाइप का जो रेप्लिकेशन है उसी का हम पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस सब एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है, नेकेड फॉर्म में रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और उसमें रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरी चीज कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये सेल डिवीजन जो होता है बॉडी के अंदर, माइटोसिस या मियोसिस दोनों सेल डिवीजन जो होते हैं उनकी एस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज के अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन क्रिएट मतलब फॉर्म्ड होता है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस सेल डिवीजन की कौन सी फेज में होगा, एस फेज में होता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होगा, और प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो है एंजाइम्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इसमें डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट होता है, डीएनए डिपेंडेंट होता है, और इसका काम क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनए को जो फॉर्म होता है, सिंथेसाइज हो रहा है, उसको इलोंगेट करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड एंजाइम हम इसमें लेते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, अनवाइंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को ये क्या करेगा, अनवाइंड करेगा, जिससे कि उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होकर एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड का वर्क करके उसको डीएनए में कंप्लीटली डीएनए को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। थर्ड एंजाइम इज द डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एज ए मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करते हैं ये, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, किसी भी फ्रेगमेंट को आपस में ज्वाइंट करने का। ठीक है, तो ये किसको ज्वाइन करता है, ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन से होते हैं, जो डीएनए बनता है स्ट्रैंड से इन लैगिंग स्ट्रैंड। जो डीएनए फॉर्म होते हैं दो स्ट्रैंड से, उसमें से एक स्ट्रैंड में जो डीएनए बनता है उसके अंदर फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड होते हैं, डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बनता है जिसमें ब्रेकेज फॉर्म में फ्रेगमेंट फॉर्म्ड होता है। तो उन जितने भी ब्रेकिंग फ्रेगमेंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करने में जो हेल्प करेगा वो कौन है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये तीन एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा एक होता है एसएसबीपी, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसका काम है कि जब स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट हो जाते हैं तो उनको स्टेबलाइज करने का, ताकि वो रीबाइंड ना करे। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट द रीबाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, एसएसबीपी, ये फोर्थ नंबर पे आप ले सकते हो इसको। इसका काम क्या है, डीएनए स्ट्रैंड को रीबाइंड होने से रोकना, उनको स्टेबलाइज करता है ताकि वो आपस में रीबाइंड ना हो। हाँ, तो अब हम यहाँ पे प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस में यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। तो फर्स्टली इनिशिएशन में क्या होता है कि डीएनए जो हमारे पास है, जो सेल के अंदर डीएनए है, सबसे पहले उसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट होना पड़ता है। तो वो इनिशिएशन पॉइंट होता है उसके अंदर, डीएनए के अंदर, जिस पॉइंट से स्ट्रैंड सेपरेट होना स्टार्ट होता है वहीं से उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओआरआई पॉइंट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि डीएनए स्ट्रैंड है, एक डीएनए स्ट्रैंड है, उस डीएनए स्ट्रैंड पे सबसे पहले जो है दो एंजाइम्स होते हैं, एक तो होता है हेलिकेज एंजाइम और एक होता है गायरेज एंजाइम। हेलिकेज एंड गायरेज, ये एंजाइम जो होते हैं ये डीएनए पे
एक पॉइंट पर आके ज्वाइंट होते हैं और उसके बॉन्डिंग जो होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, उनको आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद जिस पॉइंट से ये एंजाइम ब्रेक हुए हैं उससे क्या होता है, ये वी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस तरह से ये स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, और जिस पॉइंट से ये सेपरेट हुआ है इस पॉइंट को हम बोलेंगे ORI पॉइंट, यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ORI, यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहां से स्ट्रैंड क्या हुआ, इसके बॉन्ड्स टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। और यहाँ पे एक आके जुड़ा SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये नाम है इसका। इसका काम क्या है, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में क्या नहीं करना, उनको प्रिवेंट करना, ताकि आपस में कोलैप्स ना हो जाए, दोबारा से ज्वाइंट ना हो जाए। तो इनको ये SSBP जो है प्रिवेंट करता है वाइंड होने से। तो ये रिवाइंड होने से इसको प्रिवेंट कर रहा है, ये सेपरेट करने में हेल्प करता है ताकि ये स्टैब्लिश रह सके इसी तरह से पोजीशन पे। अब क्या होता है, इसकी जो हमने पोजीशन लिखी वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस हुआ आपका कौन सा, इनिशिएशन प्रोसेस हो गया ये वाला, कि यहाँ पे फर्स्टली हेलिकेज और गायरेज एंजाइम ज्वाइंट हुए जिससे कि उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करा और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और SSBP पॉइंट ज्वाइंट होकर उन्होंने दोनों को रिवाइंड होने से रोक दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप हम यहाँ पे क्या लेंगे, इलॉन्गेशन प्रोसेस का। तो इलॉन्गेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले अब ये जो है ये वाई शेप का फॉग बनता है, तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन फॉग। जो वाई शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन फॉग। तो इलॉन्गेशन के लिए क्या होता है, एक होता है RNA प्राइमर। RNA प्राइमर होता है, ये इसके अंदर 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा, अब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे, किसको बनाने के लिए, DNA को बनाने के लिए। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के हमेशा 3 प्राइम पे सबसे पहले यहाँ पे RNA प्राइमर ज्वाइंट होगा। इधर कहाँ होगा, इधर। ठीक है, क्या ज्वाइंट हुआ, ये RNA प्राइमर, ये हो गया RNA प्राइमर। ठीक है, जो किसको प्रमोट करेगा, पॉलीमराइजेशन को, मतलब इलॉन्गेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे साथ में जब RNA पॉलीमरेज ज्वाइंट हो रहा है तो ज्वाइंट होगा DNA पॉलीमरेज एंजाइम। DNA पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइंट होगा ताकि वो क्या कर सके, पॉलीमराइजेशन करा सके। डिफरेंट बेस को लेकर आएगा DNA पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू और वो वहाँ पे बाइंड होंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जिससे कि वो एक कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्म्ड होता चला जाएगा। तो इसमें 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड होते हैं RNA प्राइमर में और इसमें जो भी शॉर्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती है और इसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है और 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो इसको क्या नाम है, ये फ्री होता है और इसको इनिटिएशन पॉइंट पे DNA पॉलीमरेज को ऐड करने में हेल्प मिलती है उससे। तो DNA पॉलीमरेज क्या करेगा यहाँ पे, जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है तो वहां पे ये क्या करेगा, पॉइंट्स मतलब कि जो भी बेसेस हैं उसको क्या करेगा, उनको ज्वाइंट करने में हेल्प करता रहेगा। एक एक बेस लेकर आता रहेगा और वो यहाँ पे ज्वाइंट होते रहेंगे। ठीक है, RNA प्राइमर में 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड हुए और दूसरा यहाँ पे इसकी 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन जाएगी वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये वाली होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हाँ, तो अब क्या होगा, अब जैसे RNA प्राइमर यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो DNA पॉलीमरेज यहाँ पे बेसेस को लेकर आते रहते हैं, बेस न्यूक्लियोटाइड्स को, और वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, ज्वाइंट होके ये स्ट्रैंड को क्या करेंगे,
इंक्रीज करते रहेंगे, पॉलीमराइजेशन करते रहेंगे और इनके बीच में यहाँ पे पेयरिंग होती रहेगी, ठीक है, जिससे कि एक कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्म्ड होता रहता है इस तरीके से। तो ये चलता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। ये वाला कौन सा कहलाया? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एंड क्या कहलाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक, अब लेकिन आप देखोगे ये ORI पॉइंट के पास जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब सेकेंड स्ट्रैंड में देखो, दोनों स्ट्रैंड का टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन चेंज है। देखिए, जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी वो होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें जो है ये जो बनेंगे ये ऐसे जाएंगे इसमें, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स क्या रहेंगे? ब्रेकिंग रहेंगे। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये बेसेस जुड़ते हैं और इस तरीके से ये ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे DNA लाइगेज एंजाइम आकर इनको क्या कर देगा? ज्वाइंट करेगा। ज्वाइंट करने के लिए ये वाला जो स्ट्रैंड होगा ये क्या कहलाएगा? आपका लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग, और क्या बोलोगे इसको? डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? लैगिंग, और ये हुआ लीडिंग। अब ध्यान रखिए, दोनों स्ट्रैंड के टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन अलग है, ठीक है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, और इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और लीडिंग की डायरेक्शन हमेशा क्या है? इसकी भी वही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। लेकिन ये किधर है? टूवर्ड्स द ORI, ठीक। अब आप लैगिंग में देखो, लैगिंग में जो टेम्पलेट है, इसके लिए जो टेम्पलेट है उसकी डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक। और लैगिंग की जो डायरेक्शन है वो देखिए किधर जा रही है? फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द ORI, ठीक है। अगर लीडिंग और लैगिंग दोनों की डायरेक्शन आती है तो आप डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखेंगे, बट डिफरेंस क्या है? लीडिंग जो है वो ORI की तरफ बन रहा है, और जो लैगिंग जा रहा है वो अवे फ्रॉम द ORI जा रहा है। लेकिन दोनों के टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो चेंज है। इसका टेम्पलेट क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और डिसकंटीन्यूअस का लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इस तरीके से ये जो है DNA का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। ये वाले जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, ये ओकाजाकी साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस चीज को नोटिस करा था, इस चीज को बताया, तो उसी के नाम पे इनका नाम पड़ गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइंट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? DNA लाइगेज एंजाइम होता है। और बाकी एडिटिंग होती है कि कोई गलत पेयरिंग हो गई है तो उस चीज को चेकिंग होके उसकी एडिटिंग करके उसको सही करा जाता है। इसी प्रोसेस के अंदर होता है ये सब कुछ। और इसके अलावा ये रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। किसी किसी DNA में कई बार रेप्लिकेशन फॉर्क डबल साइड भी हो जाता है, इस तरीके से, ऐसे भी बनता है। ऐसे भी बन जाता है ये, ठीक है। ये डबल रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। ये कहीं कहीं पर होता है, हर जगह नहीं होता है ये। तो ये हो गया आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हो गए। ORI पॉइंट, इसका मतलब कि 1 मार्क्स में काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। तो डायग्राम पे बेस्ड ये डायग्राम ड्रॉ करा हुआ आ सकता है। इसमें लीडिंग और लैगिंग फाइंड करने के लिए आ सकते हैं, उनकी डायरेक्शन पूछ सकते हैं, उनके टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन आ सकती है, एंजाइम्स पूछे जा सकते हैं। तो इस पे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बाकी रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिडायरेक्शनल, अगर 2 डायरेक्शन में हो रहा है तो बाई डायरेक्शनल। जैसे कि ये लगभग एक आई की शेप बोल सकते हो,
तो उस शेप में ये फॉर्म्ड होता है, उसको हम बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। अगर बाई डायरेक्शनल हो रहा है तो उसमें इस तरीके से आ सकता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये आई शेप में फॉर्म्ड हो जाएगा बबल फॉर्म में, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। और इसके अलावा ये एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा कोई भी आपको और डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।